गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 6:30 बजे नींद से उठने के बाद ही मुझे जो सबसे पहले रियलाइज़ हुई कि आज एलन का टेस्ट है एंड एलन मेरा नया तरीके से मारने वाला है। आगे की वीडियो में आपको पता भी चलेगा। बेसिकली एलन का लीडर टेस्ट का रिव्यू टेस्ट 3 है एंड ये मेरा सिलेबस है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा। मुझे जहर पीने का मन कर रहा था बट चाय ठंडी हो रही थी, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने बायो रिविजन करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं अपने मेशो के शर्ट एंड नेपटोल के जूते और घड़ी पहन के रेडी हो गया। एग्जाम कैसा भी हो, ड्रिप अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैं और मम्मी पैदल निकल गए बस स्टैंड के लिए। सुबह सुबह फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है बट हम लोग तो खैर पैसा बचाने के लिए जा रहे थे पैदल। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सीक्रेट फुटेज चाइना के एक गंदे बस स्टैंड का, जहाँ पर बस स्टैंड में बस ही खड़ी नहीं है एंड बस स्टैंड में जो खड़ी है कोने में वो है गार्बेज ट्रक जो खुद गार्बेज बन के पड़ी है उधर। चाइना में डेवलपमेंट कितना पीछे है देखो गाइस। एनीवेज ये है हमारे टाउन का नदी नंबर 2। जो आपने पहले देखा था वो नदी नंबर 1 था। नाम मेरे को अभी भी याद नहीं है। नदी देख के कूदने का मन कर रहा था, फिर मुझे याद आया मैं कोटा में नहीं घर में हूँ। मेरा टेस्ट सेंटर थोड़े से अंदर की तरफ सुनसान जगह पे है ताकि जब एलन आपका लेना स्टार्ट करें तभी आपकी चीखों की आवाज़ कोई सुन ना पाए। यमिति गुदेसाई। एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो चुका है एंड सही सोच रहा हूँ। मैं रास्ते में कैमरा ऑन करके बकते जा रहा हूँ। सीन अच्छा होकर रखा है एंड साला मैं जो पढ़ के चाहता हूँ वो क्यों नहीं आते। लीजिए भाई, सिर्फ 15 क्वेश्चन आए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, उसमें भी साला 13 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के। अभी मैं फ़िलहाल मौसी के घर जा रहा हूँ। थोड़ा खावा के फिर घर के लिए जाना पड़ेगा। पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नानी का डायलिसिस चल रहा है एंड आफ्टर दैट देखते हैं। फाइनली भाई बात कर पा रहा हूँ भाई। सोशल एंजाइटी के कारण बात ही नहीं कर पा रहा था इतनी देर। मैं अपने मेन चैनल पे अचानक से एलन का रिव्यू देना बंद करने का 2 रीज़न है। बेसिकली फर्स्ट है कि व्यू नहीं आ रहे एंड सेकंड रीज़न ये है कि एलन वाले मेरे को इतना प्यार करते थे कि मेरे मेन चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मार के रखे। हाँ मतलब मेरे से उतना प्यार सहा नहीं गया तो इसलिए मैंने देना ही बंद कर दिया टेस्ट रिव्यू। एंड दूसरी बात ये है कि मैं ये चीज़ कन्वे नहीं कर पा रहा था आप लोगों को कि एलन डीएलबी का जो मैंने टेस्ट सीरीज लिया मेरा मोटिव अलग है कि इसके थ्रू मैं एक दो करके चैप्टर कर पाऊँ। इसका मोटिव ये नहीं था कि मुझे बहुत नंबर लाने थे। तो ऑफकोर्स मेरे नंबर हमेशा 500 छोड़ो 400 के नीचे आते थे क्योंकि मैं कुछ ही चैप्टर पढ़ के जाता हूँ। मैं यकीन का रेगुलर क्लासेस करता हूँ, ठीक है। मेरे बैकलॉग वगैरह एज सच नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक दो इधर उधर है लेक्चर्स वगैरह, बट एज सच मतलब बहुत सारा बैकलॉग नहीं है। मैं रेगुलर स्टूडेंट ही आप मेरे को कह सकते हो। तो अगर आप यकीन के रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि भाई आपके पास क्लासेस करने के बाद पुराना रिवीजन करने के बाद उतना टाइम नहीं बचता, ठीक है। तो मैं एलन का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता क्योंकि इसमें जैसे इसमें ही देखो केमिस्ट्री के नाम पे भाई पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है। 11 to 12 सारे चैप्टर्स आए, समझ रहे हो। तो ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कंप्लीट करना, मैं कर भी नहीं पाया। जितना मैं करके गया था 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पीडीएफ ब्लॉग पढ़ के गया था। और भाई का लक तो भाई तुम्हारा भाई तो भाई खतरनाक लकी आदमी है। बस 15 क्वेश्चन आए इनऑर्गेनिक के तो 45 में से उसमें भी 12 या 13 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के, जो साला मैं पढ़ के नहीं गया था। क्या कह रहे, लकी खराब है, क्या ही बोल सकते हैं। अब तुम ये बोलोगे कि भाई कोऑर्डिनेट तो ज्यादा वेट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये पढ़ के जाना चाहिए था। भाई ऐसा पिछले टाइम मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ के गया था, साला उधर से क्वेश्चन नहीं आया था। भाई एलन वाले मेरे साथ हमेशा प्रैंक खेलते, मेरे को कैसे पता चलेगा। मैं लास्ट रिव्यू टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उधर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के गया था, उधर से ही क्वेश्चन नहीं आए, मतलब शब्द नहीं है। एनीवेज जो मैं बोल रहा था, इसलिए मैं मेन चैनल पे डाल नहीं रहा था चीज़ें, क्योंकि लोग नंबर देखने आते, नंबर नहीं देख पाते तो उनको लगता है भाई ये तो भाई वो मेरे ये नहीं देखेंगे पीडब्ल्यू के प्रैक्टिस में मेरे नंबर कितने आ रहे थे, एआईटीएस में मेरे रैंक कितने आ रहे, नीट प्रेप के टेस्ट में मेरे कितने, नहीं ये देखेंगे भाई। मेरे को तो पहले से पता था बंदा फेक है, तो समझ पा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं डाल रहा था। बट खैर ये वाला चैनल तो अपना मतलब भाई वाला चैनल है, तो इधर तो मैं डालूंगा जो भी चीज़ है। एंड टेस्ट के बारे में बात करें तो भाई मेरा बहुत मन है कि मैं आपको क्वेश्चन खोल के दिखाऊं, क्योंकि मुझे डिस्कस करना पसंद है चीज़ें। बट अगेन मैं पन्ने पलटूंगा तो कॉपीराइट मारेंगे आप लोग, ऐसा होता है। हाँ ऐसा ही हुआ है, बस पन्ने पलटने के नाम पे कॉपीराइट मार दिया एलन ने मेरे को। सो ऑन एंड ऑल बताता हूँ, बायोलॉजी में
ठीक है, जैसे एलन के टिपिकल एलन के क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन उठा के। क्वेश्चन एज सच इजी, मतलब टफ नहीं बोलूंगा, इजी थे, बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाओगे एलन के क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। एलन के क्वेश्चन इजी आते हैं, बट अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ट्रस्ट में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि नोट्स के थ्रू आपको चीजें समझ आती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप कर लोगे, बट एलन में एकदम एनसीईआरटी लाइन उठा के क्वेश्चन देते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड में भाई एनसीईआरटी लाइन, मतलब आप देखोगे भाई आपको लगेगा ये तो पढ़ के आया हूँ, एकदम डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन देते हैं। एंड अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ के जा रहे हो या फिर मेडिसिन वगैरह पढ़ के जा रहे हो, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जा रहे हो, आप कर ही नहीं पाओगे, आपको समझने में 10 घंटा लग जाएगा, मतलब 10 घंटा नहीं 3 मिनट लगेगा, एंड तब भी आप सही करो गलत करो क्या चांस है। बट अगर हाँ आप एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहेगा। बट एक चीज मैंने नोटिस किया कि लास्ट 2 रिव्यू टेस्ट में, इन रिव्यू टेस्ट में, स्पेशली रिव्यू टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में नहीं, वो लोग ना मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन देते हैं एकदम पाताल इंस्टीट्यूट टाइप। पाताल इंस्टीट्यूट तो चलो पाताल इंस्टीट्यूट तो भाई वो तो बकवास चीज है, बट हाँ ये लोग भी थोड़ा मॉड्यूल के क्वेश्चन देते थे, तो ऑफ कोर्स उसमें से जितने हो रहे थे मैंने करा, नहीं हो रहे थे उसमें मैंने छोड़ दिया। बाकी ठीक ठाक ही था, मैं एक्सपेक्ट करो 300+ नंबर ही रहेंगे। और केमिस्ट्री का तो मैंने बता दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने करा नहीं तो क्या ही पता उसके बारे में। फिजिक्स जैसा देखो, फिजिक्स एलन का हमेशा एक सेम मतलब टिपिकल लेवल रहता है, कुछ मतलब कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टाइप वाले क्वेश्चन रहते सारे, एंड उसके बाद कुछ टफ क्वेश्चन रहते थे, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड टफ रहते हैं, कुछ कंसेप्चुअल टफ रहते हैं, मतलब जैसे एलन का रहता है। एलन का फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड वो मेंटेन करके चलता है, उसमें मेरे को नया कुछ बताना नहीं है। रियली वो है ऐसा होता है कि वो बहुत ही मतलब सारे क्वेश्चन टफ कर दिए, वो रियली होता है। मेजर वगैरह में वो कर सकते हैं, जब होगा तो मैं बता दूंगा, मेजर के रिव्यू मैं डालते रहूंगा अपने मेन चैनल पे। बाकी इतना ही कुछ बताना था, और क्या। व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बताना, एंड बहुत ही जल्द शेयर करने वाला हूँ कि भाई बिरयानी मेथड ऑफ क्लियरिंग बैकलॉग्स एंड नॉट क्रिएटिंग बैकलॉग्स, मेरा खुद का मेथड है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड कल से या फिर आप जब भी वीडियो देख रहे हो, 12th फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, हो रही है या फिर हो चुकी है, तो भाई 12th में पकीती नहीं करना भाई, 12th आराम से करो। 12th का सही करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, 11th का रिवीजन करने का टाइम मिल रहा है, 12th रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। सो ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, वीडियो बुरा लगे फिर भी लाइक शेयर करना, अपने बीवी बच्चे पति देवर भाभी मतलब जो भी हो सबके साथ शेयर करना। यूट्यूब पर लगना चाहिए, भाई तगड़ा यूट्यूबर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।